तो अभी तक हमने चैप्टर 10 तक कंप्लीट कर लिया अपनी पाइथन मास्टर क्लास में। सो हमने पढ़ लिया अभी तक लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग, फंक्शन क्या होता है, ये सब बहुत कुछ है ना, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही बेसिक पूरा क्लियर कर लिया अपन ने अच्छे से ही। तो अब चैप्टर 11 क्या होता है, क्या है इसमें, फाइल हैंडलिंग इन पाइथन। अब अपन ने ये सब तो सीख लिया, अब फाइल हैंडलिंग क्या होता है, किसी भी फाइल को सेव करना या फिर हैंडल करना कैसे करते हैं अपन, ठीक है। और देखो, फाइल हैंडलिंग मतलब ये होता है किसी भी जो फाइल को सेव करना, ओपन करना, और क्या क्या हो सकता है बताओ, आप जल्दी जल्दी बताओ। डिलीट करना, अपडेट करना, अपलोड करना, सेव करना, ये सब है ना, यही होता है फाइल हैंडलिंग। ओके, मतलब फाइल, किसी भी फाइल को मैनिपुलेट करना, अपनी जो भी इच्छा हो वैसे क्रिएट करना फाइल को, वैसे ऐसे कर सकते हैं अपन, कुछ भी फाइल को बनाना हो, इसको अपन बोलते हैं पाइथन में फाइल हैंडलिंग। अब ये क्यों बनाते हैं, देखो, पाइथन में अपन ने प्रोग्राम तो बना दिया, अब है ना वो प्रोग्राम बस उतनी देर ही चलता है जब तक वो कोड अपन रन करते हैं। कोड लिखा अपन ने वहां पे रन किया, अब वो सेव नहीं किया है, जैसे ही अपन ने प्रोग्राम बंद किया, अपन ने पाइथन बंद किया, तो कोड वो पूरा चला जाता है, तो अपन को तब जरूरत पड़ती है फाइल हैंडलिंग की। फाइल हैंडलिंग मतलब फाइल सेव करती है, ठीक है, आपकी सेव बना देती है ना पाइथन में, वैसा। इंट्रोडक्शन में अपन ने पढ़ लिया, यही है एक इंट्रोडक्शन ऑफ फाइल हैंडलिंग, ठीक है। डेफिनेशन में मैंने आपको बता दी डेफिनेशन फाइल हैंडलिंग की। फाइल हैंडलिंग वो करता है, स्टोर करता है, ओपन करता है फाइल को, अपलोड करता है, अपडेट करता है, डिलीट करता है, और है ना, ऐसे ही बहुत कुछ जो मैनिपुलेशन ऑफ फाइल, इसको, इसका डेफिनेशन पर ने पढ़ लिए फाइल हैंडलिंग की। अब ओपन फंक्शन क्या होता है, बहुत इजी, नाम से पता चल रहा है, फंक्शन फाइल ओपन करने के लिए हम यूज करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। अब फाइल ओपन करने के लिए कैसे, मैंने आपको जैसे बताया आपको कि फाइल अपन क्या क्यों यूज करते हैं, अपन फाइल क्यों बनाते हैं, किसी भी प्रोग्राम को सेव करने के लिए। ओपन फंक्शन बस ये काम करता है, उसी फाइल को ओपन करवाता है, ठीक है। इसलिए लिखा है यहाँ पर, फाइल ओपन करने के लिए हम यूज करते हैं। और इसका सिंटैक्स ये रहता है, फाइल ओपन, सॉरी फंक्शन ये रहता है, और इसका सिंटैक्स अपन एक बेसिक सिंटैक्स देखते हैं कि कैसा रहता है, और फिर इसको अपन समझते हैं कि इसमें एक्चुअली हर एक मीनिंग क्या है। ओपन फंक्शन अपन ने यूज देख लिया कि ऐसे यूज होता है किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए, ठीक है, ओपन या ओपन भी बोलते हैं। सिंटैक्स ये रहता है इसका, फाइल एक बेसिक सिंटैक्स, फाइल इज इक्वल टू ओपन डेमो डॉट टेक्स्ट, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा में, कॉमा से सेपरेट है आर। अब ये है क्या, ठीक है, इसमें एक एक वर्ड समझते हैं कि लेटर, एक एक सब कुछ समझते हैं इसका सिंटैक्स में। फाइल, जैसा कि मैंने आपको बताया, फाइल में कुछ भी वैल्यू पर स्टोर करते हैं, यहाँ पर फाइल एक वेरिएबल है, ठीक है। मैंने आपको बताया ना वेरिएबल क्या होता है, इक्वल टू के बाद क्या आता है, वैल्यू, ठीक है। वेरिएबल में वैल्यू स्टोर होती है, ये एक वैल्यू को कह सकते हैं अपन। सो इजिकल टू क्या क्यों लगाया अपन ने, इजिकल टू आप किसी भी वैल्यू को असाइन कर रहे हो, वैल्यू दे रहे हो, इसलिए इजिकल टू यहाँ पर यूज किया है। और ओपन मैंने आपको जैसा कि बताया कि एक फंक्शन है, किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए यूज होता है। इसके अंदर क्या लिखना है अपन, कौन सी फाइल खोलनी है अपन को, कौन सी फाइल स्टोर है इसके अंदर, डेमो डॉट टेक्स्ट। ये कोई सी भी फाइल हो सकती है, हमने डेमो डॉट टेक्स्ट लिया है, ठीक है, ये एक फाइल का नेम है डेमो डॉट टेक्स्ट। ओके, अब यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा से मतलब लिखिए, और कॉमा से सेपरेट है आर। अब ये आर क्या है, आर मोड है। अभी अपन मोड्स पढ़ते हैं कि कैसे मोड्स होते हैं। देखे, देखो, जैसे ये अपन बहुत अच्छे से समझ गए, इसका सिंटैक्स भी समझ गए। फाइल मोड्स भी कुछ टाइप्स के रहते हैं, रीड मोड, रीड रीड लाइंस, राइट मोड, ठीक है। कुछ कुछ सेम लग रहे होंगे, लेकिन इसका अपन मीनिंग अच्छे से समझ रहे होंगे अभी। और इसके आगे भी थोड़े से मोड्स वगैरह और कुछ अपेंड वगैरह, इसको मैं रफ करके तब लिखता हूँ, फिर बताऊंगा, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। रीड मोड, ठीक है। अब रीड मोड क्या करता है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, किसी भी फाइल को रीड करता है। इसका बेसिक जो लिखते हैं अपन, फंक्शन फंक्शन कह सकते हैं, मोड कह सकते हैं, आर इज इक्वल टू रीड। ओके, अब एक बार एग्जांपल दिखते हैं कैसे। फाइल इज इक्वल टू ओपन डेमो डॉट टेक्स्ट आर, प्रिंट फाइल डॉट रीड फंक्शन।
फाइल अपन ने यहाँ पर मैंने आपको बताया वेरिएबल एक ओपन ओपन अपन ने फंक्शन लगाया डेमो डॉट डॉट टेक्स्ट, ठीक है, डॉट आर। ये अपन ने ऊपर भी पढ़ा है, पूरा वही लाइन है। अब अपन प्रिंट करवाना है उसी फाइल को डॉट रीड करके। ये ना आपके जो फाइल में होंगे ना, जो भी वैल्यूज वगैरह हो, जो भी स्टोर करवाया अपन ने, उसको रीड करके आपको आउटपुट देगा। तो हमारी इस फाइल में क्या था, हेलो वेलकम पाइथन। ओके, ये अपन ने एग्जांपल ही लिया है। ऐसा आप एज्यूम करो, ठीक है, लाइट करो कि इसमें हेलो वेलकम पाइथन इस फाइल में होगा, इसलिए आउटपुट ये आया है, ठीक है। अभी मैं आपको करवाऊंगा अगली वीडियो में भी, सॉरी अगली वीडियो नहीं, जब भी अपन पाइथन सारे प्रोग्राम्स, जैसे कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, हम जब बेसिक क्लियर कर लेंगे लास्ट में अपन प्रोग्राम्स भी लिख रहे होंगे। सो मैं आपको ये वाला प्रोग्राम बताऊंगा, इसमें क्या है एक्चुअली में लिख के बताऊंगा कि हेलो वेलकम पाइथन कैसे आया उस फाइल में, मेरा यही स्टोर होगा। सो अपन पाइथन में ये मोड्स को ओपन कर रहे होंगे रीड मोड लगा के, तब अपने पास आउटपुट ये आएगा। ये समझे आप, हेलो वेलकम पाइथन। अब रीड, अपने रीड मोड पढ़ा है। अभी रीड क्या होता है, रीड भी कुछ कुछ वैसे ही रहता है, वो पूरा आपका एक साथ पढ़ता है लाइंस को, ठीक है। देखो, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मेरे पास एक फाइल में होगा हेलो हाउ आर यू पाइथन, ठीक है। अभी आपको पूरा आउटपुट पढ़ के आउटपुट दे देगा, पूरा इनपुट पढ़ के पूरा आउटपुट वही का वही दे देगा, पूरा एक साथ, हेलो हाउ आर यू पाइथन। सो मैंने यहाँ पर सेम लगाया है, इसको सेम बोलते हैं, हेलो हाउ आर यू पाइथन। आउटपुट भी आ जाएगा आपका हेलो हाउ आर यू पाइथन रीड करके, बिल्कुल सिंपल, कुछ नहीं, पूरा एक साथ प्रोग्राम रीड करता है, ये समझ लो आप, ठीक है। और ये अपन ने पढ़ा, ये भी थोड़ा सा सिमिलर है, लग सकता है, लेकिन इसमें अपन रीड फंक्शन यूज कर रहे थे, इसमें अपन पूरा रीड कर लेता है ना, जो भी अपने पास फाइल में हो। अब रीड लाइन अपन समझ गए, रीड में पूरा होता है, तो रीड लाइन में लाइन बाय लाइन रीड करेगा, जो भी अपन उसमें दे रहे होंगे वो बस रीड कर रहा होगा। देखो अपन एक बार एग्जांपल के साथ समझते हैं। ये अपन ने जैसे कि एक एग्जांपल लिया, फाइल इज इक्वल टू ओपन डेमो डॉट टेक्स्ट आर प्रिंट फाइल डॉट रीड लाइन। अब यहाँ पर सिर्फ दो दो लाइन दी है अपन ने सेम, ठीक है। अब ये लाइन बाय लाइन अपन ने प्रिंट करवाने की ट्राई की है यहाँ पर, और हुआ भी अपने पास, ठीक है। क्या आ रहा था जब अपन पूरा कर रहे थे, तो हेलो हाउ आर यू फाइल डॉट क्लोज, ठीक है। अपन ने क्लोज फंक्शन भी लगा दिए कि यहाँ पर फाइल क्लोज हो जानी चाहिए, इतना ही हमको आउटपुट में चाहिए। सो इसलिए क्या आउटपुट आया, हेलो हाउ आर यू, क्योंकि मैंने दो प्रिंट फंक्शन दिए, और फाइल बस ये हमको हमने बोला है कि इसकी एक लाइन रीड करो, रीड लाइन फंक्शन का यूज करके फाइल डॉट रीड लाइन दो बार यूज किया है, मतलब दो लाइन हमको चाहिए, तो दो लाइन ही आपके पास आउटपुट में आई। देखा आपने, रीड लाइन का ये यूज होता है, हाँ, ठीक है। अब रीड लाइंस क्या होता है भैया, बहुत, रीड भी अलग है, रीड लाइन भी अलग है, रीड लाइंस भी अलग है, ओके। सिर्फ एस लाइन ये सब एक डिफरेंस दे देती हैं, देख रहे हो। अब देखो, इसका भी एक सेम एग्जांपल, फाइल इज इक्वल टू ओपन डेमो डॉट टेक्स्ट आर, ओके। ये हमने पढ़ा है अभी कि इनका मीनिंग, एक एक का मीनिंग पढ़ा। अब फाइल प्रिंट फाइल डॉट रीड लाइंस, ओके। अब रीड लाइंस क्या करती है, ये ना आपके आउटपुट को लिस्ट में कन्वर्ट करके देती है, पूरे जो आपके पास वर्ड्स होंगे, वो जो लिस्ट में स्टोर होंगे, वो सब आपको एक लिस्ट में बना के दे देगी। जैसे कि रीड लाइंस अपन ने फंक्शन यहाँ पर यूज किया, प्रिंट फाइल डॉट रीड लाइंस फाइल डॉट क्लोज। सो अपने पास लिस्ट में आ गया एक हेलो हाउ आर यू पाइथन, ओके। ये कैसे आ रहा था, लाइन बाय लाइन आ रहा था, लेकिन अपन ने आउटपुट क्या आया, रीड लाइंस लगा दिया, तो हेलो हाउ आर यू पाइथन, ये एंड से सेपरेट हो गया, है ना। देखा आपने आउटपुट कैसे आया, इसका एक लिस्ट बन के आ गई, और ये सब साथ में आ गए, बहुत इजी। अब राइट मोड क्या होता है, नाम से समझ रहे हैं, राइट मोड, किसी भी चीज को राइट, कोई भी प्रोग्राम राइट करता होगा शायद, है ना। हाँ बिल्कुल सही। इसमें अपन क्या कर रहे थे, स्टोर वाली जो फाइल्स थी वो अपन को दे रहा था। अब राइट मोड लगा के अपन इसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं, राइट मोड डब्ल्यू, ठीक है, डब्ल्यू भी बोलते हैं, राइट इज इक्वल टू राइट, डब्ल्यू इज इक्वल टू राइट, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक
लिख भी दिया है आपके समझने के लिए। फाइल इज इक्वल टू ओपन डेमो डॉट टेक्स्ट डब्ल्यू, सेम सेम लिया है मैंने, सब में सेम लेता हूँ इनपुट वगैरह आपको बहुत ही इजी समझाने के लिए। फाइल डॉट राइट हेलो हेलो एवरीवन, फाइल डॉट क्लोज। हाँ, अब अपन सिर्फ अपन बोलेंगे कि हमको इतना चाहिए उस फाइल में से, ठीक है। फाइल डॉट राइट हेलो एवरीवन अगर होगा तो आ जाएगा, नहीं तो एरर आ जाएगा, फाइल एरर, है ना। इसमें फाइल एरर आता है, अगर आप कोई भी इनपुट में चीज नहीं रहती तो फाइल एरर आएगा आपका। सो अपने पास एक पता होगा अपन को, फाइल है हमारे पास, ठीक है, डेमो डॉट डॉट टेक्स्ट, उसमें होगा हेलो एवरीवन, हमको इतना सा चाहिए। और यहाँ पे हमने बोल दिया फाइल को क्लोज करो, तो फाइल डॉट क्लोज फंक्शन लगा के सो अपने पास अब आप फाइल में सिर्फ हेलो एवरीवन आया, ठीक है, सिर्फ यही रह गया और यही आउटपुट अपने पास आ गया जो अपन मांग रहे थे इससे। हमको चाहिए फाइल डॉट राइट, राइट करके दे दो हेलो एवरीवन। सो इसने आउटपुट में हेलो एवरीवन दे दिया। अब कुछ और चीजें बची हैं वो मैं आपको बताता हूँ, तो ये सब रफ करके मैं उम्मीद करूंगा ये सब तो आपको समझ में आ गया होगा, बहुत बेसिक, बहुत ही इजी फाइल हैंडलिंग। इसके बाद देखो आप यहाँ तक अपन ने बहुत कुछ पढ़ लिया। अब मैं आपको थोड़ा सा एडिशनल बता दूं, थोड़ा सा मैंने जो भी बताया नहीं था राइट मोड में वो बता दूं एडिशनल में। देखो इसको अपन लिखते डब्ल्यू इज इक्वल टू राइट है ना, डब्ल्यू अपन रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं। इसका काम करता है फाइल को क्रिएट करता है, न्यू फाइल को क्रिएट करता है, ठीक है। और अगर पहले से कोई वो फाइल एग्जिस्ट करती होगी तो पूरा डाटा डिलीट हो जाएगा आपका, ठीक है। मतलब जो पहले से होगी ना तो पूरा डाटा डिलीट हो जाएगा, और फाइल अपन जो क्रिएट करना चाहते हैं न्यू, वो अपन राइट की हेल्प से कर सकते हैं। वो मैंने अभी आपको बताया नहीं था गलती से, है ना, सॉरी फॉर दैट, मैंने अभी बता दिया एडिशनल में। तो अपन समझते हैं यहाँ पर अपेंड मोड, क्रिएट मोड क्या होता है, क्लोज अपन ने पढ़ ही लिया है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। विथ स्टेटमेंट क्या रहता है, इसके बाद अपन एक रियल लाइफ प्रोजेक्ट भी देख रहे होंगे। और IIQ मैं आपको बताता हूँ ये क्या है। सो यहाँ पर मैं आपको पहले ही बता दूं, ये है अपना आज सेक्शन 11। ओके, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ अभी सेक्शन पे आप मत जाइएगा, क्योंकि अपन लास्ट में ये सेक्शंस कर रहे होंगे। और अगर आपको अभी प्रैक्टिस प्रोग्राम चाहिए हो, सेक्शंस का मतलब होता है मेरे यहाँ पे मतलब जो वीडियो में प्रैक्टिस प्रोग्राम्स जो कि आपको मिलेंगे यहाँ पर आज की वीडियो की। अगर आप मेरे को मेरे नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करते हो सो मैं आपको वहां पर भेज दूंगा, ठीक है। इंस्टा पे मैं थोड़ा चला नहीं रहा हूँ इसलिए मैं इंस्टा की आईडी नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको पूरा अपना नंबर ही दे दे रहा हूँ, 7806001437। इस पे आप मेरे को व्हाट्सएप पे प्लीज मैसेज करिएगा। सो यहाँ पर अपन सीखते हैं अपेंड मोड। अपेंड का मतलब ही होता है कि डाटा को एंड में ऐड करना। ओके, मैंने यहाँ पर लिख भी दी है डेफिनेशन, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डाटा को एंड में ऐड करना, फाइल इजिकल टू ओपन। अब अपन देखते हैं कैसे लगता है, कहाँ पर यूज होता है। फाइल इजिकल टू ओपन अपन ने भी पढ़ा, ये वाला ही सब पूरी लाइन पढ़ी थी अपन ने, समझी थी, डेमो डॉट टेक्स्ट ए। अब यहाँ पर ए लिख रहे हैं अपन, ठीक है। इसको अपेंड मोड को ए से रिप्रेजेंट करते हैं अपन। वहां पर देखो मैंने शायद वो भी लिखा है डिफरेंस, हाँ, इसमें डब्ल्यू और ए, राइट मोड को डब्ल्यू बोलते हैं, अपेंड मोड को ए। इनके बीच में इंटरव्यू वाले कहीं पे भी कुछ भी पूछ सकते हैं, डिफरेंस पूछ लिया अपेंड और डब्ल्यू का। अब आप बता सकते हो राइट मोड में फाइल क्रिएट होती है और अपेंड मोड में डाटा को एंड में ऐड किया करते हैं। कैसे करते हैं, फाइल इज इक्वल टू ओपन डेमो डॉट टेक्स्ट ए, ठीक है, ए मतलब अपेंड। फाइल अपन ने बोला डॉट राइट इन वेलकम टू पाइथन, फाइल डॉट क्लोज। ओके, अब देखो अपन ने क्या क्या दिया था, अपन ने उसको हेलो हेलो पाइथन ऐसा कुछ दिया था ना अपन ने पहले, मैंने आपको बताया था जब, हेलो, है ना, पाइथन ऐसा कुछ दिया था। अब ये पूरी जो वो लाइन होगी उसको एंड करके लास्ट में उसको हटा के नई चीजें ऐड करके अपन को दे देगी फाइल डॉट राइट, ठीक है। अब अपन ने लिख दिया दूसरी लाइन में इन वेलकम टू पाइथन, ठीक है। अब जो भी हेलो पाइथन होगा ना जो अपन ने पहले पढ़ा था, अब उसकी जगह आपको दिखेगा वेलकम टू पाइथन, है ना। और फाइल डॉट क्लोज, क्लोज जब अपनी पूरे कोड कंप्लीट हो जाता है तब अपन क्लोज का यूज करते हैं, आपको पता ही है। अपेंड का मतलब आप सीरीज समझो अभी बेसिक से, बस डाटा को एंड में
ऐड करता है। ये सब जो मैं अभी प्रोग्राम्स लिख रहा हूँ ये तो आपको समझाने के लिए लिखता हूँ मैं, बहुत ही बेसिक से प्रोग्राम है ना। यहाँ पर आज मैंने लेकिन लिखा है एक प्रोग्राम जो कि प्रोफेशनल हो सकता है, ठीक है, प्रोफेशनल जो यूज आता है रियली में। सो क्रिएट मोड, इसमें सब लगा हुआ है। ओके, मैं आपको बताता हूँ कैसे। क्रिएट मोड, सो क्रिएट का क्या यूज होता है, मेक न्यू फाइल्स। न्यू फाइल्स आपको क्रिएट करके देती है। कैसे देती है, फाइल इज इक्वल टू ओपन न्यू डॉट टेक्स्ट एक्स। इसको ये याद रखना, इसको एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं क्रिएट मोड को, इसको ए से, इसको डब्ल्यू से, ये याद रखना बस थोड़ा सा। क्रिएट मोड अपन को नई फाइल्स करने में हेल्प करता है, बनाने में हेल्प करता है। फाइल इज इक्वल टू ओपन न्यू डॉट टेक्स्ट। ओके, अपन ने यहाँ पर एक्स का यूज किया है ना, इसका मतलब क्रिएट मोड अपन बना रहे हैं। ये नई, बस ये आप समझो नई फाइल को नाम देने के लिए यूज होता है क्रिएट मोड। अभी क्लोज अपन ने पढ़ी दिया, मैंने आपको अभी बताया कि जब अपना प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है तब अपन क्लोज लगा देते हैं, फाइल डॉट क्लोज करके। हेल्प्स इन मेमोरी फ्री, ये आपको आपकी मेमोरी फ्री कर देता है, स्टोर मेमोरी में हो जाता है ना, आपको पता होगा कोड। सो विथ स्टेटमेंट, अब विथ स्टेटमेंट एक प्रोफेशनल, जब अपन को लिखना होता है तब अपन विथ स्टेटमेंट का यूज करते हैं, इसमें क्लोज की कोई जरूरत नहीं होती। विथ ओपन, इसका एक बार एग्जांपल देखो, विथ या फिर सिंटैक्स कह लो, विथ ओपन डेमो डॉट टेक्स्ट आर, ओके, एस फाइल। अपन ने यहाँ पर विथ लगाया है, और अपन यहाँ पर जल्दी बताओ आप मेरे को रीड क्यों यूज कर रहे हैं, रीड 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 आर। ओके, आर का मतलब रीड, सब मैंने ही बता दिया गलती से। आर का यूज अपन रीड कर रहे हैं कुछ भी इसमें से, फाइल में से। सो विथ ओपन यूज किया अपन ने, प्रिंट फाइल डॉट रीड, अभी आपको फाइल को रीड करके दे देगा। ओके, तो सिंपल है ना। इसमें क्लोज नॉट नेसेसरी, जैसा मैं आपको बताया, क्योंकि प्रोफेशनल ये लोग यूज करते हैं प्रोफेशनल में जो कोड लिखते हैं। ये आप जैसे कि ये प्रोफेशनल एक कोड लिखा हुआ, मैं आपको बताता हूँ कैसे क्या है, क्या क्या है इसमें। विथ ओपन डेमो डॉट टेक्स्ट, ये मैंने आपको बता दिया। विथ स्टेटमेंट, ये भी सेम काम करता है, बस थोड़ा सा प्रोफेशनल हो जाता है, इसलिए अपन विथ ओपन के साथ यूज करते हैं, विथ के साथ। अब रियल लाइफ प्रोजेक्ट देखते हैं एक अपन, स्टूडेंट रिकॉर्ड सिस्टम हम लगा रहे हैं, स्टूडेंट का एक रिकॉर्ड सिस्टम बना रहे हैं। ओके, नेम इज इक्वल टू इनपुट एंटर स्टूडेंट नेम विद ओपन स्टूडेंट डॉट टेक्स्ट ए। अब यहाँ पर ए यूज कर रहे हैं अपन, ए का मतलब मैंने आपको अभी बताया था अपेंड, अपन अपेंड लगा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हम इनपुट दे रहे हैं कोई भी स्टूडेंट का नेम लिखने के लिए, स्टूडेंट डॉट टेक्स्ट एस फाइल, फाइल डॉट राइट, ठीक है। अब अपन बोल रहे हैं हमको राइट भी करना है किसी भी स्टूडेंट का नेम प्लस एन। अभी मैंने आपको बताया था ये लिस्ट के साथ आपकी आएगी, ठीक है, आउटपुट में। स्टूडेंट सेव्ड सक्सेसफुली, प्रिंट करना है हमको सेव्ड, जो स्टूडेंट के नेम्स वगैरह हो ये पूरी फाइल सेव कर देना, सक्सेसफुली हो जाएगी। सो प्रिंट कर देगा ये लाइन। सो नेम इज इक्वल टू इनपुट एंटर स्टूडेंट नेम, अपन जब भी स्टूडेंट नेम डालेंगे, स्टूडेंट का टेक्स्ट ए अपेंड, मैंने आपको बताया डेटा को एंड में ऐड कर देता है। सो यही है। और इसमें क्या हुआ एक्चुअली में, हर एक जो स्टूडेंट नेम हो वो अलग होगा। सो ये ऐसे अपन एक कोड लिख सकते हैं, स्टूडेंट रिकॉर्ड सिस्टम बन गया। स्टूडेंट में स्टूडेंट का जो भी रिकॉर्ड होगा वो अपन यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हैं और आउटपुट ले सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने एडिशनल बता दिया, ये मेरे से थोड़ा सा मैं भूल गया था, सो मैंने आपको बता दिया, याद रखना। अब IIQ क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ओके, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ IMP इंटरव्यू क्वेश्चंस। इसका फुल फॉर्म IMP इंटरव्यू क्वेश्चंस, मतलब ये सब पूछ सकते हैं आपसे। अब मैं आपको इंटरव्यू क्वेश्चंस भी दिया करूंगा इस वीडियो से, ठीक है। और पिछली वीडियोस के भी चाहिए हो तो मेरे को बस आप यहाँ व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको प्रैक्टिस प्रोग्राम्स के साथ इंटरव्यू इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस भी भेज दिया करूंगा। ये है व्हाट इज फाइल हैंडलिंग, रीड और रीड लाइन में डिफरेंस क्या रहता है, जो मैं अभी बताया है वो सब यहाँ पर आपको याद भी आ रहा होगा। फाइल हैंडलिंग क्या होता है, फाइल हैंडलिंग वो रहता है किसी भी फाइल को
हैंडल सेव करने के लिए, अपडेट करने के लिए, स्टोर करने के लिए, डिलीट करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए तब यूज होता है फाइल हैंडलिंग पाइथन में। रीड और रीड लाइन में मैंने आपको डिफरेंस बता दिया था, डब्ल्यू और ए में डिफरेंस बता दिया था। मेरे को इन सब का आंसर चाहिए कमेंट सेक्शन में। विथ का यूज कहाँ होता है, IIQ, इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस, ये है बहुत ही, मैं छांट छांट के बहुत ही ढूंढ ढूंढ के फाइंड करके लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। IIQ और भी मेरे पास 10 के भी थे, लेकिन मैं आपको बताना भूल गया था, मेरे पास स्पेस नहीं होती थी, या फिर कभी कुछ हो जाता था, सो मैंने IIQ लिखे नहीं थे। लेकिन बट सॉरी दोनों बता दी, बोल दी मैंने गलती से, लेकिन और बट दोनों का ये मीनिंग एक ही होता है। अरे बात फातिम छोड़ो, आप तो ये समझो ना भाई, फाइल हैंडलिंग मैंने कितनी आसानी से बता दिया आपको। अगली वीडियो में हम समझ रहे होंगे एक्सेप्शन इन फाइल हैंडलिंग, सॉरी फाइल एक्सेप्शन इन पाइथन, ठीक है। ये अपना चैप्टर 12 रहेगा, और सिर्फ 4-5 पार्ट्स और बचे हैं पूरी अपनी पाइथन मास्टर क्लास के। बहुत ही मजे से मैं पढ़ा रहा हूँ, बहुत ही बेसिक तरीके से पढ़ा रहा हूँ, बहुत ही आसानी तरीके से बता रहा हूँ, बहुत ही बिगिनर लेवल से शुरू कर रहा हूँ, और आपको बहुत ही प्रोफेशनल तरीके तक लेके जा रहा हूँ। कोई भी यूट्यूब पे आज तक ऐसी वीडियो नहीं आई होगी मेरे ख्याल से, जो कि आपको इतने अच्छे टॉपिक्स लाइन बाय लाइन पढ़ा दे। मैंने कहाँ से शुरू किया था और आज कहाँ पर आपको लेके आया हूँ फाइल हैंडलिंग, ये समझो आप। मतलब यहाँ तक 90% अपनी पाइथन की जो कोर्स है वो कंप्लीट कर चुकी हो बेसिक बेसिक में, और बस आपको बस कोड्स अब खुद बनाने आ जाएंगे, मैं जब बताऊंगा प्रोग्राम्स लिख विक कर, ओके, तब आप खुद ही बना रहे होंगे। मैंने आपको हर वीडियो में बोलता हूँ खुद ही बना रहे होंगे, क्योंकि अभी यहाँ पर आप बेस अपना क्लियर कर रहे हो। और बस तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सो मिलते हैं अपन। थैंक यू वेरी मच।